जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके माइंड में एक ही प्रश्न होगा कि मैं कब प्रेग्नेंट होंगी, मुझे प्रेगनेंसी जल्दी कैसे रहे, या मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या खाऊं जिससे मुझे प्रेगनेंसी रह सके, और या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रही। और इन्हीं सब पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे जिससे आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रह सके। हमारे आज के एपिसोड में ऑफ लेट्स गेट प्रेग्नेंट विथ मी, डॉक्टर आशिता जैन, योर गाइडिंग पार्टनर इन दिस जर्नी। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपकी एज। एज एक मात्र ऐसा फैक्टर है जो फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, दोनों में ही, फीमेल्स में और मेल्स में। पर हाँ, इसका इफ़ेक्ट फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्द होता है। यदि हम कंपेयर करें एज और फर्टिलिटी को, तो जो फीमेल्स अपने 30s में होती हैं उनकी प्रेग्नेंट होने की या कंसीव होने की क्षमता जो फीमेल्स अपने 20s में होती हैं उससे हाफ होती है। तो आपके लिए ये जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो बहुत फास्ट चलता है। मेल्स में भी एज के साथ फर्टिलिटी कम होती है, पर उसका इफ़ेक्ट बहुत लेट 45 या 50 ईयर्स की एज में जाके दिखता है। इसलिए फीमेल्स के लिए एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड फैक्टर होता है कि आपका फर्टाइल पीरियड कौन सा है, या वो कौन से दिन हैं जिनमें आप रिलेशन रखें या इंटरकोर्स रखें तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी रहे। तो फर्टाइल पीरियड वो पीरियड होता है जब एग ओवरी में से या अंडाशय में से रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है वो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि, या फिर आपको टाइमली ओव्यूलेशन होता है या नहीं, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो है कि यदि आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप टाइमली ओव्यूलेट हो रहे हैं। पर यदि आपकी साइकिल बहुत लंबी है या बहुत छोटी है, मतलब 20 दिन से कम की है या फिर 35 डेज से ऊपर की है, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपको ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो ये जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो सब फीमेल्स में अलग होता है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड की साइकिल पे डिपेंड करता है। और वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या आप एग्जैक्टली कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेटरी टाइम या आपका जो फर्टाइल पीरियड है वो कौन सा है, हमारे आने वाले वीडियो में हम वो इन डिटेल में बात करेंगे। और क्या सिम्टम्स होते हैं ओव्यूलेशन के। ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है, क्योंकि ये पेन कब होता है, जब एग ओवरी में से रिलीज होता है। दूसरा एक फैक्टर होता है कि कुछ लोगों को ब्रेस्ट टेंडरनेस या ब्रेस्ट में पेन होता है, या फिर मूड चेंजेस होते हैं, किसी की एपिटाइट या भूख में भी चेंजेस आ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसे सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं, वो फर्टाइल पीरियड में बहुत क्लियर और स्लिपरी हो जाता है। तो यदि आप इस टाइम पे इंटरकोर्स रखते हैं तो आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील नहीं होता तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, या आपका कौन सा फर्टाइल पीरियड है, या आपको कौन से टाइम पे ओव्यूलेशन होगा। तो उसके लिए एक मेथड होता है, ओव्यूलेटरी किट्स आते हैं, वो बहुत इजीली कोई भी फार्मेसी में आपको मिल सकते हैं। और उस किट को हम जैसे रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं अपने यूरिन से, वैसे ही टेस्ट करना होता है। जब वो ओव्यूलेटरी किट में टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ओव्यूलेट कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप आने वाले 24 से 48 घंटे या किसी किसी में 96 आवर्स में ओव्यूलेट करेंगे। तो आपको जो इंटरकोर्स है या आपका रिलेशन है वो उस अकॉर्डिंग प्लान करना होता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस बढ़ जाता है। फिर ये तो हुआ आपका फर्टाइल पीरियड, जैसा कि मैंने कहा इसकी इन डिटेल मैं बात करूँगी मेरे अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें जो रिलेशन है वो कितनी बार रखना चाहिए। तो इसका सीधा रिलेशन प्रेगनेंसी पे पड़ता है। यदि आप बहुत फ्रीक्वेंटली रिलेशन रखते हैं तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी रुकने का चांस होता है।
और जनरली आपको आपके फर्टाइल पीरियड में, जो मोस्टली आपके मासिक के 10वें दिन से 20वें दिन तक होता है, उसमें आपको जनरली ऑल्टरनेट डे या एक एक दिन छोड़ के रिलेशन या इंटरकोर्स रखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी प्रेगनेंसी रुकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हमें किस पोजीशन में इंटरकोर्स करना चाहिए जिससे हमें प्रेगनेंसी रुके। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती। जिस भी पोजीशन में कपल कंफर्टेबल होता है वही उनके लिए बेस्ट पोजीशन है। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि जो सीमेन होता है वो पूरा बाहर आ जाता है इसलिए हमको प्रेगनेंसी नहीं रहती, पर ऐसा भी नहीं है। यदि अगर सीमेन वेजाइना में या आपके नीचे के अंग में डिपॉजिट हो रहा है तो जो स्पर्म्स होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि वो विद इन फ्यू मिनट्स सर्विक्स से या गर्भाशय के मुंह से ट्रैवल होकर यूट्रस में होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि यदि सीमेन बाहर आ गया है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। फिर प्रश्न आता है कि हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमें प्रेगनेंसी जल्दी रुके। तो जब भी मुझसे पेशेंट ये प्रश्न पूछते हैं तो मेरा एक ही सवाल होता है कि आप जो आपके लोकली अवेलेबल फूड है, जो सीज़न में है, उसी को लीजिए। आपको हेल्दी अनप्रोसेस्ड फूड लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, हेल्दी फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल और प्रोटीन रिच फूड्स लेने चाहिए। तो इससे आप हेल्दी रहेंगे और आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। डाइट के बाद आता है कि हमें क्या मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए जिससे प्रेगनेंसी में हेल्प हो। तो मल्टीविटामिन्स में आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए और उसके साथ में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। फिर आता है कि स्मोकिंग, क्या स्मोकिंग का इफ़ेक्ट होता है फर्टिलिटी पे? जी हाँ, बिल्कुल होता है। स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बोथ फीमेल्स और मेल्स में। यदि फीमेल स्मोकिंग करती हैं तो जो उनकी एग लॉस होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाती है और उनकी फर्टिलिटी बहुत जल्दी डिक्लाइन या गिरने लगती है। उनको मेनोपॉज जल्दी आता है कंपैरेटिवली जो उनके एज ग्रुप के फीमेल्स होंगी। इसलिए कहा जाता है कि आप स्मोकिंग यदि करते हैं तो आपको मेनोपॉज जल्दी अचीव होगा और आपकी फर्टिलिटी जल्दी डिक्रीज होगी। इसलिए स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ऐसा ही मेंस में होता है, क्योंकि उसमें भी स्मोकिंग जो होता है वो सीमन पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उसकी काउंट को, मोटिलिटी को। उसमें एबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा होते हैं जो आपके सीमन पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो स्मोकिंग दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। इसलिए यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग आज ही छोड़नी होगी। फिर स्मोकिंग के बाद आता है अल्कोहल कंजप्शन। डज अल्कोहल कंजप्शन ऑल्सो अफेक्ट्स फर्टिलिटी? जी हाँ, बिल्कुल अफेक्ट करती है। देखा गया है कि जो लोग दिन में 2 ड्रिंक से ज़्यादा लेते हैं तो उनमें 60% हायर चांस होता है इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस करने का। और ऐसी कोई सेफ लिमिट नहीं है कि इतना आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। और यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको अल्कोहल बिल्कुल ही छोड़ देना है। फिर आता है कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी, या हमें कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए या कॉफ़ी कैफीन रिच जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने लेने चाहिए। तो यदि आप दिन में 1 या 2 कप ऑफ कॉफ़ी लेते हैं तो वो आपकी फर्टिलिटी को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। पर जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को यदि हम एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी और इनडायरेक्टली हमारी फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे सब पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करें, ताकि आप प्रेग्नेंट जल्दी हो सकें, आप अपने पेरेंट बनने के ड्रीम को जल्दी अचीव कर सकें। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी अपनी पेरेंटहुड की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, तो अपने विल को स्ट्रॉन्ग करिए और मेरे साथ जुड़िए। इस जर्नी में मैं हूँ आपकी गाइडिंग पार्टनर और मैं मदद करूँगी आपकी जल्दी कंसीव होने में। और मुझसे जुड़े रहिए ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे आने वाले वीडियोस में। ऑल द बेस्ट।